और केवल वहीं तक सीमित रह जाएं और ज्ञान प्राप्त न करें तो बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। और आज समाज पूरा, मैं ये देख रहा हूं कि इसी स्थिति से गुजर रहा है। लोग ज्ञान के दंभ से भर गए हैं, जबकि बिल्कुल खाली होना पड़ेगा। शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपने को बिल्कुल खाली कर देना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये अनुभूति हो, खाली पढ़ देने से नहीं। अहंकार तो भरा हुआ है और कहने महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो साहब आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सामने क्या बताएं, आपके सामने क्या बताएं। वैसे तो हम बहुत जानते हैं, इसका मतलब है आपके सामने तो सब हम तुच्छ हैं, आपके सामने तुच्छ है। हाँ, वैसे हम बहुत बड़े हैं। क्यों? हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। और क्या पता है बताओ? वही रटी रटाई बातें बता दोगे। ये पता है साहब, हमें पूछा जाए क्या करते हो, हम बता देंगे ये करते हैं, ये मंत्र जाप करते हैं, ये करते हैं। क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, क्या होगा कुछ तो हो जाएगा साहब। लोग करते आ रहे हैं, हमारे दादाजी पिताजी सब करते थे, गुरुजी ने बताया। और तमाम गुरु आश्रम 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 खोले जा रहे हैं, किस लिए? कितने साधक तैयार करें जरा पूछो? कौन वहां पर साधना कराएगा पूछो ना। गुरुजी इंटरनेशनल हो गए, अरे तुम कब इंटरनेशनल हो गए? तुम अपनी देखो। गुरुजी ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम्हें कब होगा तुम बताओ? बोले साहब गुरुजी के हम बस उस राह पे चल पड़े हैं, गुरुजी ने जैसा बताया हम वो कर लिया करते हैं। कर लिया करते हैं तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ? और तुम कितने जिज्ञासु बने? कभी आकलन करो, अपने अंदर झांको। ये जीवन, फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये जीवन बहुत कीमती है। दिन गुजर रहे हैं, दिन बीत रहे हैं। जागो, आंखें खोलो, उठो और ज्ञान का अहंकार उतार फेंको। जिस गुरु की भी तुम शरण में जाओ, जिस गुरु के भी तुम पास जाओ, हाँ तुम्हें जगह 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 सारी सुविधाएं भगवान ने दे रखी हैं। अनेक लोग हैं भारतवर्ष में, संतों की नगरी कही जाती है भारतवर्ष। तुम्हें हर जगह कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन तुम प्राप्त करने की अवस्था में तो हो जाओ। ज्ञान के अहंकार को तो उतारो। दंभ से भरे होके जाते हो जहां जाते हो। धन का गम, गर्व, दंभ, ज्ञान का दंभ, ज्ञान का घमंड। मैं बहुत कर्मकांडी हूं, इस बात का घमंड। मैंने महाराज जी की बहुत सेवा की है, इस बात का घमंड। मैं महाराज जी के नियमों पे चलकर और नए नए लोगों का, साधकों का गठन कर रहा हूं, उनके पूरे जो है वो संस्थान को मजबूत कर रहा हूं। दूसरों की बात में देखो महाराज, अपनी देखो। अपने अंदर को हिलाओ, चमचा डालो, कोई चीज देखो कि पेट में क्या है,
तुम्हारी आंखों में क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। जाग जाओ, केवल शास्त्रों का बोझा ढोना छोड़ दो। और शायद भगवान कृष्ण ने इसीलिए ये बात कही, गीता में पढ़ लेना। शास्त्र तुम्हें प्रिय है, गीता में पढ़ लो। सर्वधर्मान्य परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कृष्ण जी को पता है कि तुम 2 और 2 4 के चक्कर में रहते हो, तुम बहुत ज्ञानी हो चुके हो, तुम अपनी चलाते हो, अपने आगे किसी की नहीं सुनते, और जबकि सारी गलतियां करते हो। अपना जीवन तो ढंग से नहीं जी पा रहे हो, कहते हो हम बहुत ज्ञानी हैं। कौन सी चीज बिल्कुल ठीक ठीक करते हो, कौन सा कार्य बिल्कुल ठीक ठीक करते हो, लोग उसमें भी कमी निकाल देंगे, तो काहे के ज्ञानी। और सारे लोग तुमसे संतुष्ट नहीं हो सकते, तो तुम अपने आप में तो संतुष्ट हो जाओ, अपनी आत्मा का रस तो पीने लगो। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। तुम अगर आत्म संतोष से भरे होगे, आत्मज्ञान से तुम्हारा प्याला लवरेज होगा, भरा होगा, छलक रहा होगा आत्मज्ञान, तो लोग उसको देख लेंगे, दूसरे भी फिर आनंदित होना शुरू हो जाएंगे। और घर वाले तुम्हें ही असंतुष्ट पाएंगे तो तुमसे क्या प्रेरणा लेंगे। तुम अगर परेशान दिखते हो, हैरान दिखते हो, क्षोभ और भय से भरे हुए दिखते हो, क्रोध से भरे दिखते हो, तो किस बात के, किस काम के। और कौन सा शास्त्र तुम्हें फिर चला रहा है, कौन सी सिखावनी फिर तुम्हारे काम आ रही है। तुम्हारा अपना अनुभव, तुम्हारा अपना आत्मज्ञान तुम्हारे काम आएगा। ज्ञान का उदय होने पर ही सारी वासनाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। उससे पहले तुम वासनाओं से मुक्ति पाना चाहो तो बिल्कुल झूठ होगा। सारी की सारी चीजें कम ज्यादा रूप में तुम्हें जकड़े रहेंगी। तो भगवान कृष्ण ने घोषणा की और साफ कह दिया, 16 कलाओं के अवतार साक्षात श्री कृष्ण अपने श्री मुख से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे, परित्याग कर दे, मान जा। तुम मान जाओगे। कृष्ण जी कहते हैं छोड़ दो, और मामेकम शरणम ब्रज, कुछ केवल मेरी एक की शरणागत हो जा, एक की। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और देख, तू जितने पाप कर्म कराया है, जितनी भी तू खटरा कराया है, मैं सब सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, सब दूर कर दूंगा, जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, मोक्ष दिलाऊंगा, सबसे छुटकारा दिला दूंगा। और छुटकारा दिलाने वाला तुम्हें कोई न मिलेगा। और संसार में तुम अगर भय रहित हो सके तो शायद तुम पूर्ण मानव हो जाओ। भय का भूत तभी छूट सकता है जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लो।
और ज्ञान न होने से भय सदैव हावी रहता है। आत्मा का ज्ञान कोई पहाड़ की चोटी पे जाके नहीं करना है कि तुम सारे सब चीजें छोड़ो और बिल्कुल महात्मा जी बनने की स्थिति में तैयार हो जाओ, तो बोले भाई आत्मज्ञान तभी होगा तुमको। तो बोले अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ लिख रहे हैं, इतना काम काज है, हम ड्यूटी नौकरी पे जाते हैं, हमारी दुकान है, हमारा व्यवसाय है, हम सर्विस में हैं, कि हम कुछ ये जो भी काम करते हैं तो हम सब आत्मज्ञान कैसे करें, साधनाएं कैसे करें। तो इतने महात्माओं ने जो इतने आश्रम बना रखे हैं, जगह जगह खोल रखे हैं, और इतने प्रवचन और धार्मिक सभाएं हो रही हैं, तो क्या, किस लिए, क्यों, और उसका क्या परिणाम आया है मेरे भाइयों, जरा उसका तो आंकलन करो। एक दिन बैठ के उस पर सब लोग चर्चा करें। और बड़ी हंसी आती है कि बोले साहब ये फलाना महाराज जी के शिष्य हैं, ये फलाने महाराज के हैं, ये फलाने जी के हैं, ये फलाने जी के हैं, तो सब अपने अपने गुंताड़ा लेके बैठ जाते हैं कि साहब हमारे गुरुजी तो ये, हमारे गुरुजी तो वो, और हमारे तो ये, और हमारे तो वो, हमारे तुम्हारे शुरू हो जाता है। अरे सारे गुरुओं का एक ही उद्देश्य है कि तुम आगे बढ़ो, तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो, तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो, तुम कौन हो जान जाओ, अपनी सत्ता को प्राप्त कर लो, जो सत्ता तुमसे छिन गई है। राजा थे, नौकर होके रह गए, उस अवस्था को प्राप्त कर सको, अपने को जान सको, यही तो सबका उद्देश्य है। फिर हमारे गुरुजी ये, हमारे गुरुजी वो, हमारे गुरुजी ने ये किया, हमारे गुरुजी के तो इतने आश्रम, इतने चेले, ये सब शुरू हो जाता है। ये स्थिति और भी खराब हमें स्थिति में ले जा रही है। समय रहते यदि ये सब न रुका तो बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगेगी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि गुरुओं को भी इस विषय में सावधान हो जाना चाहिए कि उनका क्या उद्देश्य, कि लोगों में ज्ञान प्रकट करें, साधक बना दें, इतने लोग साधना में रत हो जाएं और उनका निरीक्षण करें, परीक्षण करें। ये क्या कि साहब भेड़ बकरियों की तरह अपने गिनती बढ़ाने में लग गए कि साहब आज फलाने जी भी हैं और वो मंत्री जी भी उनके आज शिष्य हो गए, और फलाने जी के प्रधान, फलाने शहर के प्रधान वो इतने बड़े आईएएस अफसर हैं, और वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो साहब हमारे प्रधान हैं, वो साहब हमारे फला शहर के ये हैं, फला शहर के ये हैं, फला शहर के ये हैं। महाराज जी तो जब गौरवान्वित हो, जब वो बताएं कि ये देखिए ये मेरा साधक, इसके चेहरे को देखिए, इतने वर्ष पहले ये इतनी मानसिक अवस्था से गुजर रहा था, भयभीत रहता था, परेशान रहता था, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता था, और आज देखिए 5 साल की साधना के बाद इसके चेहरे को देखिए तो कितना मस्त नजर आता है, और इसका इंटरव्यू लीजिए। महाराज जी ऐसी चर्चाएं नहीं करते मिलेंगे तुमको, सिर्फ प्रभाव छोड़ने के लिए बताते चलेंगे कि ऐसा है, हमारे तो इतनी जगह पे आश्रम और इतने शिष्य और इतने अधिकारी हमारे चरणों में लेटते हैं। ये सब तुम्हें भरमाने के लिए लगे हुए हैं महाराज। तुम्हारा कल्याण तो तुम्ही से होगा, तुम्ही से शुरू, तुम्ही पे खत्म। तुम्हें अपनी आंखों से ही ज्ञान प्रकट होगा, तुम्हें दिखाई देगा, तभी तुम जानोगे। तुम्हारे अंदर अगर आनंद प्रकट नहीं हुआ तो दूसरे लोग कितने ही आनंदित हुआ करें, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे अंदर से हिलोर उठनी चाहिए, तुम्हारे अंदर से ज्ञान प्रकट होना चाहिए, और उसके लिए कोई महत्व ऐसा नहीं कि जब पहाड़ की चोटी पे जाओ या सब घर बार छोड़ो, केवल खाली होकर जिज्ञासु हो जाओ कि मुझे ईश्वर को जानना है, अपने को जानना है,
मैं कौन हूं। बस केवल जिज्ञासु होना काफी है। यह तलाश करने की जरूरत नहीं कहां से प्राप्त होगा, यहां ध्यान देने की बात है। खूब अच्छी तरह समझ लो कि ये कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ज्ञान कौन देगा, किस रास्ते पे चलूंगा, कैसे चलूंगा। केवल तुम अपने अंदर में जिज्ञासु हो जाओ। तुम्हारे अंदर इतनी तीव्र हिलोरें उठे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे अपना ज्ञान प्राप्त हो जाए। आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, ये राम है क्या, कृष्ण है क्या, शिव कौन है, पार्वती कौन है, कौन कौन है, मैं जानूं, मुझे पता लग जाए। और ये डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कतई चिंता की बात नहीं। केवल जिज्ञासु होना काफी है। जिस दिन तुम जिज्ञासु होते हो, अपने आप भगवान शिव ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि तुम्हें ज्ञान देने वाला तुम्हारे दरवाजे चलकर आ जाएगा। तुम्हें अपने आप हाथ पकड़कर ले जाएगा। कौन ले जाएगा, किधर ले जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। केवल तुम अपने जहां हो, जिस जगह हो, जिज्ञासु बन जाओ। शास्त्रों पे घमंड मत करो। शास्त्र वो हैं जो दूसरों ने ज्ञान दिया, दूसरे का अनुभव है, दूसरे की आंखें हैं, तुम्हारी आंखें नहीं है। तुम्हें तो इन सबको छोड़ के अपनी आंखों से देखना होगा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे ही काम आएंगी। दूसरे के काम केवल एक पथ प्रदर्शक के तौर पे तो आ सकती हैं, लेकिन दूसरे को अपनी आंखों से देखना होगा। और तुम्हें अपनी आंखों से, तुम अपनी आंखों से देखो। शास्त्रों का सहारा लो, गुरुओं की वाणी को सुनो। कब? जब तुम साधना करने के लिए तत्पर हो चुके हो। तुम में जानने की, तुम में जिज्ञासु की प्रवृत्ति बल और ज्ञान का रूप ले चुकी है। तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति इतनी बलपूर्वक उठ चुकी है, तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति इतनी प्रबल होके आगे बढ़ गई है कि तुम तत्पर हो गए हो ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। तब तुम सत्संग अटेंड करने जाते हो, तुम्हें तुम्हारे मतलब की बात मिल जाएगी। तुम जो कर रहे हो, तुम्हें फिर वो महाराज जी के प्रवचन से वो प्रमाण मिल जाएगा, और शायद और आगे बढ़ने की प्रेरणा और बल उनकी बातों से मिल जाएगा। लेकिन खाली सत्संग अटेंड करके, खाली कुछ कीर्तन करके, और तुम बस अपने जीवन को इसी में ही संतुष्ट कर लो कि इतना हो गया, बहुत हो गया भाई, बहुत। हम तो सुबह को रोज महिलाएं बोले साहब हम एक जगह इकट्ठे होते हैं तो सप्ताह में 2 बार हम लोग जो हैं वो खूब भजन गाते हैं। औरतें इकट्ठी होती हैं, बोले हम इतना भजन गाते हैं, इतना भाव विभोर, आहा कितना आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है। इससे काम नहीं चलने वाला। तुम खूब गा बजा लो, ज्ञान जब तक तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा, जानने की प्रक्रिया में अपने को नहीं डालोगे, मैं कौन हूं ये जानना ही सबसे बड़ा ध्येय है इस जीवन का। अब कीर्तन का आनंद है, ठीक है, प्रभु के भजन का आनंद है, और हालांकि अब तो फिल्मी गानों पे जो भजन बनते हैं तो उससे गाना भी कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में चलता है तुम्हारे दिमाग में। और फिर जहां महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो घर गृहस्थी की बातें होनी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के जेवर और साड़ियों पे चर्चा होती है।
तो कितना सत्संग हो रहा है और कितना ध्यान भजन हो रहा है, इकट्ठे होने पर तुम्हारे समय का क्या सदुपयोग हो रहा है, ये तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये सब तुम्हारा समय का अपव्यय हो रहा है। और ज्यादा ही ज्यादा परेशानियां तुम्हारे लिए बढ़ जाएंगी। और किसी दिन ऐसा आता है कि जब जो है वो तुम्हें कहीं किसी बात का हल नहीं मिलता, कोई परेशानी अगर तुम्हारे आगे खड़ी होती है, किसी भी बात का तुम अर्थ अगर निकालना चाहते हो, कुछ मतलब जानना चाहते हो, तो कोई सत्संग तुम्हें उसका अर्थ नहीं देता। तुम्हारी किसी समस्या का हल कोई सत्संग नहीं करता। बस केवल एक फैशन है सत्संग अटेंड करने का। तुम्हें जिज्ञासु बनना होगा। पहले तुम जिज्ञासु बनो, पहले तुम्हारे अंदर जानने की लालसा हो। बार बार इस बात पर मैं जोर दूंगा कि तुम शिष्य बनने की श्रेणी में तो आओ। किसी के फॉलोअर बन गए, आंख मीच के चल दिए और 15 दिन बाद छोड़ दिया, तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं लगा, तुम्हें सम्मान नहीं मिला, तुम्हारी इच्छाएं वासनाएं तुम जो लेके गए थे वो पूरी नहीं हुई, तुमने दूसरे गुरु पकड़ लिए, 15 दिन बाद तीसरे गुरु की शरण में चले गए, कुछ दिन बाद फिर किसी महाराज जी के यहाँ दिखाई पड़े, 2 महीने बाद किसी को जन्मपत्री दिखाई देने के लिए तुम जन्मपत्री दिखाने के लिए चले गए। ऐसे ही जीवन भर मारे मारे घूमते हो। जीवन का सार क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन क्या है, तुम कौन हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। सारे सुख भोग तुम्हें मिले हैं, कौन सा भोग नहीं मिला बताओ। संसार में ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, खाने पीने ओढ़ने बिछाने से, और बाकी तुमने अपने कर्मों द्वारा प्राप्त कर लिया है। बहुत कम लोग ऐसे अभागे हैं जिन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि भिखारियों के पास भी अकूत दौलत मिली। अब वो आदत पड़ जाती है उनकी भीख मांगने की कि वो उतनी देर में तमाम ग्राहक उनके निकल जाएंगे, तो वो कुछ खा भी पी नहीं पाते, दिन भर भीख मांगने में खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं इतनी देर में तो, जैसे मैंने देखा ट्रक रुकते हैं कहीं पर चौराहे पर, तो वो भीख मांगने खड़ा हो जाता है, तो वो खा पी ढंग से नहीं पाता। वो सोचता है इतनी देर में तो लाइन निकल जाएगी, तो वो चाय भी नहीं पी पाता। और दिन भर सुबह से सुबह भी तुम्हें यही मांगता मिलेगा कि बाबूजी भूखा हूं, और अगर तुम शाम को भी तुम उस मार्ग से कोई निकलो तो वो यही कहता मिलेगा तुम्हें कि मैं भूखा हूं। वास्तव में वो भूखा है, भूखा ही रहेगा, लेकिन दौलत उसके पास बहुत होती है। ईश्वर ने सबको खाने पीने के साधन दिए। माना कि हमारा भारत देश गरीब है, लेकिन फिर भी ईश्वर की इतनी कृपा है कि तुम खाने पीने के साधन जुटा सकते हो। बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं, तो ये सब इकट्ठा करने का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि तुमने अपने को जाना कि नहीं। दूसरा कितना ज्ञानवान है इससे मतलब नहीं, दूसरा क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं, दूसरे की कितनी तरक्की हो गई इससे मतलब नहीं। मेरा मानसिक स्तर क्या है, मेरी सोच क्या है, क्या मैं भय रहित हूं, मुझे